भैया भीड़ तोरंडी के नाच में भी आता है, वही था अखिलेश यादव का। बस इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। सफाई का जो नाच करवाते थे ना, वही पैसा दे के यहाँ बुलाए थे। तो क्या लग रहा है आपकी बार मुकाबला किसका दिखाई दे रहा है? भाजपा क्लियर है भाई। एक सेकंड, सपा एकदम साफ है। 11 तारीख का लंदन का टिकट करवा लिए है ना अखिलेश जी, पता नहीं चल रहा आपको? कह रहे योगी जी गोरखपुर का टिकट कटा लिए, पहले ही हार मान ली। वो तो अरे योगी तो गोरखपुर का ही है, वो कहाँ जाएगा? तुम कहाँ जाओगे आजमगढ़ छोड़ के? करहल में नंदीग्राम है, जय श्री राम है। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। और कुछ मीडिया कर्मी बदले, कुछ योगी जी बदलेंगे। गोरखपुर ही नहीं, पूरे भारत का जमाना बदलेगा। कह रहे हैं साइकिल की रफ्तार इस बार बड़ी तेज है, कोई नहीं है। मैं पंचर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि साइकिल हम भी चलाते हैं। साइकिल पे बम है भैया, साइकिल पंचर नहीं, बीच में मत आइए, बीच में। हम साइकिल हम भी चलाते हैं, इसलिए हम साइकिल को पंचर नहीं, क्योंकि मेरे किसान चलाते हैं साइकिल, तो हम साइकिल को पंचर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक बार आ गई तो दूसरी बार खाता ही नहीं किसी का खुलेगा। एक और बात, डिम्पल जी कही थी ना कि भगवा के बारे में, तो लाल के लग चुका है, लाल के लिए कॉल है भगवा, लाल के लिए कॉल है भगवा। और जंग का रंग लाल होता है, भगवा नहीं होता है। सूर्य का जो रोशनी है वो लाल है, सूर्य का रोशनी जो है भैया, सूर्य की रोशनी लाल है। अब आंखों में आंसू नहीं, अंगार चाहिए, वो भी लाल है। लेकिन अखिलेश ने तो दावा कर दिया कि 4 चरणों में सरकार बना लिया, आगे बढ़ गए। मत लड़ो ना, 4 सीट में सरकार बना लिए, मत लड़ो। अखिलेश जो है समाजवादी पार्टी जब अपने घरवे में संस्कारों से अपने बाप को नहीं इज्जत कर पा रही है, अपने चाचा का इज्जत नहीं कर पा रही है, तो वो राष्ट्र के बाप और दादाओं और चाचाओं का क्या इज्जत करेगी? एक मिनट, हम 1 सेकंड, चाचा। अखंडता और हिंदुत्व को कायम रखने के लिए और राष्ट्र शक्ति को उजागर करने के लिए देश में भाजपा का सरकार लाना अति आवश्यक है, और जोगी को विश्व विजेता बनाना है मोदी जी के साथ में। हिंदू तो अखिलेश यादव भी है, हिंदू वो भी है, लेकिन वो कट्टर हिंदू नहीं, जो हिंदू कहा जाता है मुस्लिमों के पिछलगू है। मैं 1 मिनट भैया, अखिलेश यादव हिंदू है, एक मिनट, 1 सेकंड। अखिलेश यादव उतना ही बड़ा हिंदू है जितना ओवैसी हिंदू है, समझे? और दूसरी बात, अखिलेश यादव है हिंदू, लेकिन आजम खान जो बोलेगा वही बोलेगा। जेल से टिकट क्यों दिए थे? यही संदेश देने के लिए ना कि तुम मुसलमानों के साथ हूं मैं। जेल से टिकट उसको क्यों दिए थे? एक और बात बोल, जैन सलाब तो हम बोल रहे हैं कि 4 सीट, हम जब परीक्षा देते हैं कहते हैं कि 35 में हम पास हो गए, 70 ले आते हैं तो परीक्षा हम बंद कर देते हैं। वो 4 चरण में जब बोल रहे हैं कि सरकार बना लिए, मत लड़ो ना चुनाव। आप क्यों नाराज, आप अखिलेश से इतना नाराज क्यों हैं? अखिलेश यादव कहा कि टोटी चोर है। सबसे ज्यादा रोजगार दिया, रोजगार हमने दिया सबसे ज्यादा, योगी जी के राज में सबसे सही है आपकी। हाँ, बेरोजगार हुआ है, कौन बेरोजगार हुआ है? डिम्पल यादव बेरोजगार हो गए, चुनाव हार गए। धर्मेंद्र यादव बेरोजगार हुआ, चुनाव हार गया। जो गुंडे पहले बस लूटते थे वो अब नहीं लूट पा रहे, वो बेरोजगार हुए। आप मेरठ के लगने वाले हो, आपका टोन उधर का लगता है, आपके यहाँ सोतीगंज में क्या होता था, वो बेरोजगार हुए हैं। और कौन बेरोजगार हुआ? रवीश कुमार और अजीत अंजुम, साक्षी जोशी जैसे पत्रकार बेरोजगार हुए हैं, और कोई बेरोजगार नहीं हुआ। कमा के खाते हैं हम। महंगाई की बड़ी बात की जा रही है, महंगाई की बड़ी बात हो रही है आजकल। 1 सेकंड, महंगाई भैया, अगर हम पहले जिस काम को करने के लिए हम 600 रुपया लेते थे, अब हम 800 रुपया लेंगे। जितना में हम ज्वाइन किए थे, मान लीजिए हम कोई नौकरी 12,000 में ज्वाइन किए, हमारा पेमेंट बढ़े लेकिन चावल का दाम नहीं बढ़े तो किसान क्या बोलेगा? और एक और बात का हमको कोई जवाब दे कहता है खेत में सांड जा रहा है, सांड छोड़ कौन रहा है सांड? और सांड के मरने पे 5 लाख रुपया रोजगार। सांड सबसे ज्यादा लाल रंग से भड़कता है, लाल रंग पीला मिला देने से नारंगी बनता है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? 10 मार्च को 1 मिनट, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है 370 में। कम से कम अखिलेश यादव को समझाइए, जब देश रहेगा तब अखिलेश यादव रहेंगे। अखिलेश तो कह रहे 400 पार हो गए, 3 सीट आएगी बीजेपी की।
एक मिनट भैया 5 बरस युवाओं को लूटा और मूर्ख बनाया। अखिलेश ने 5 बरस युवाओं को बेरोजगार बनाया। उन्होंने फर्जी काम किया। उन्होंने शिक्षा मित्रों को गलत नियुक्ति देकर उनको बरगलाया, उनको मूर्ख बनाया। 5 साल लगातार उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं किया और आज आगे भी नहीं करेंगे। भैया एक बात बताएं, वो अखिलेश नहीं अक्ल लेस है। हाँ, वो अक्ल लेस है, वो कुछ भी बोल देगा। वो उत्तर प्रदेश का पप्पू है, वो उत्तर प्रदेश का पप्पू है। हाँ। राष्ट्र के लिए पप्पू है राहुल, उत्तर प्रदेश के लिए पप्पू है अखिलेश यादव। और कुछ आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि हालत अब की बार कुछ खराब है भाजपा की। कहाँ पे? आजमगढ़ में, जहाँ से बम बनता है साइकिल पे, यहाँ बम फूटता है। वो साइकिल कहाँ की थी? अखिलेश की घर की साइकिल थी ना, जहाँ बम यहाँ फूटा था। वो जो हम कह रहे हैं नई हवा आई है, नई सफाई है। उनके पिताजी भी 20 साल से फार्म भर रहे हैं। ये भी 10-15 साल से फार्म भर रहे हैं। क्या किए हैं अखिलेश? खाली जातवाद, हिंदू मुसलमान सब कुछ हमने किया है। योगी जी आए फीता काट गए। ये क्यों नहीं किया? गोली उन्होंने, उनके पिताजी ने चलवाया था। कार सेवक को उन्होंने मरवाया था। सारा काम तो उन्होंने किया ही है। दंगा उन्होंने करवाया है, क्यों नहीं करवाया है? अहमदाबाद में डिसाइड हुआ आजमगढ़ का मामला, कौन करवाया था? भारत देश में हिंदू मुसलमान कौन करवा रहा है? आज राशन बटा है तो राशन पे लिखा है क्या हिंदू मुसलमान? शौचालय पे लिखा है। तो क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? क्या सोच कर? राष्ट्र के लिए, देश के लिए। मोदी जैसा है दुनिया में कोई? बोलिए, कोई है दुनिया में? यूक्रेन से सब लोग सुरक्षित आ रहे हैं आज, क्योंकि योगी और मोदी है, तभी तो सुरक्षित आ रहे हैं लोग वहां से। वरना पहले क्या होता था आप लोगों ने देखा था, पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुआ करते थे, सैपाई में डांस हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज देश की सुरक्षा के लिए योगी और मोदी पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और 350 प्लस की सरकार योगी और मोदी की बनने जा रही है। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष कासगंज से हूँ, पश्चिम से आंधी चली है और पूर्वांचल में चलती आ रही है योगी जी। पश्चिम से साइकिल चली आ रही है पूरब की तरफ को। पश्चिम से फूल चल रहा है, फूल सब तरफ फूल की सरकार बन रही है। 350 बनाएंगे। और इधर तो मैं देख रहा हूँ और ज्यादा लहर है। उधर में तो इतनी तेज लहर चली है, इधर रुक नहीं रही है लहरें। क्या लग रहा है आपको? लहर है खत्म हो गई, अखिलेश की लहर आ गई? लहर नहीं, बीजेपी का सुनामी चल रहा है। ये जो इनके मुद्दे हैं, बुलडोजर सरकार क्यों कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को? सारे जितने भी गुंडे माफिया थे सबको निस्तनाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रोजगार देने का भी काम किया है। सारी बहन बेटियों का सुरक्षा का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अखिलेश की सरकार क्या करती थी? गोरखपुर में बम ब्लास्ट कराती थी, आतंकवादियों को संरक्षण देती थी। ऐसे सरकार को पलपना ही नहीं चाहिए, एक वोट नहीं मिलना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी 337 एक सीट का मैंने हिसाब रखा है। 337 से एक सीट भी कम आ गई तो यहाँ गुलामी करूंगा। अखिलेश भी कह रहे हैं 400 आ रही है। वो तो अखिलेश भी कह रहे हैं, मैंने भी हिसाब रखा है 400 आ रही है। देखिए, अखिलेश के मुंह से कहने दीजिए, पूरा देश पूरा ब्रह्मांड क्या बोल रहा है उसमें ध्यान दीजिए। योगी आदित्यनाथ पूरे दुनिया के ही सबसे बड़े नेता है और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया है। वैसा नेता आज तक जिंदगी में मिलेगा ना मिला है। कल अखिलेश यादव आए थे यहाँ पे, देखा? हाँ, अखिलेश यादव को देखा। भीड़ ज्यादा थी, वो कह रहे बाबा की छुट्टी हो गई। भीड़ 2019 में भी थी, 2014 में थी, 2017 में थी। कहाँ गया उनका भीड़? 47 वोट में सिमट गए। भाग के जाई है गेहूं में, अनाज बचिए हूं में। अखिलेश अगले बार जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्टेज पे चढ़े थे तो मुलायम काका कान फूक रहे थे। इस बार क्या फूकेंगे? ये गोरखपुर है, यहाँ से हर काम सही से होता है। योगी जैसा नेता, योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारत के अंदर इतना निष्पक्ष मुख्यमंत्री कोई बतावे? आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? चुपचाप खड़े हैं। देखिए, अखिलेश या कोई भी, जब भी गवर्नमेंट आई, इन लोगों की शिक्षा व्यवस्था को एकदम ध्वस्त कर दिया था। आज योगी जी के देन में कभी भी नकल नहीं हो रहा। जो भी पास होगा और अच्छे से पास होगा, जो पढ़कर उसे नौकरी भी अवश्य मिलेगी। तो कह रहे हमने इतनी नौकरी दे दी, जब से योगी जी आए नौकरी मिली नहीं। दे दिया, किसको दिया? सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे उन्होंने नौकरी दिया। किसी भी योग्य व्यक्ति को उन्होंने नौकरी नहीं दिया। जो टैलेंट है उसको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, ये याद रखिएगा। क्या कहेंगे?
हमारे कहने का मतलब है ये सरकार जब से बनी है, मैं किसी पार्टी से नहीं था, मगर जब से ये सरकार आया है मुझे लग रहा हिंदुस्तान पे बहुत गर्व है। और इसके सिवा कोई सरकार ना, यही बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी में कोई दाग नहीं है। योगी मोदी की आज हमारे विदेशों में या हिंदुस्तान का नाम हो रहा है जब से ये दो लोग आए। जगह जगह सड़कों पे काम चल रहा है, कॉरिडोर बना, राम मंदिर कितने सालों से पेंडिंग में था, इनके सरकार 370 कोई नहीं हटा पाया। क्या चाहिए भैया इनसे, अब क्या लेंगे? अखिलेश यादव कह रहे महंगाई बेरोजगारी बड़ी बढ़ गई है। महंगाई देखिए, महंगाई क्या है, एक घर में 4 मोटरसाइकिल आज भी है, लोग और खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। तो महंगाई क्या है, पहले 6000 खरीदने का टीवी का किसी औकात नहीं थी, आज हर रूम में एलईडी है। कहाँ से महंगाई का है भैया? चाचा लग रहा है जादू चलेगा, ये खत्म हो गई लहर। अरे योगी आएंगे पूर्ण बहुमत, अपनी बार 350 पार। अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश जी आएंगे। पिछली चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को लोगों ने, सपा के कार्यकर्ताओं ने जनसभा करने नहीं दिया और वो बहन बेटों की सुरक्षा सोचते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा 10 मार्च को? फूल खिलेगा, साइकिल चलेगी? भाई हमारे हिसाब से तो फूल वाला बात नहीं है। योगी और मोदी जो है विकास पुरुष, शिव भक्त, सामने जो आएगा आधा हो जाएगा, कहीं कोई जीतने वाला नहीं है। एक बार मोदी योगी के सामने जो पड़ता है ना, जैसे बाली के सामने राम भी डर गए थे, वैसे ही मोदी और योगी के सामने इस पूरे देश का विपक्ष डरता है और वही करता है जो योगी और मोदी चाहते हैं। आपने कहा योगी जी राम भक्त, अखिलेश जी बन गए कृष्ण भक्त। ऐसा है कि सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते अगर मोदी योगी का ताकत नहीं होता तो, समझे कि नहीं? और यही काफी है, ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, हिंदुस्तान उनके अंदर देता रहेगा ऐसे ऐसे। एक बात और सुनिए, आपने कहा योगी जी राम भक्त हैं, अखिलेश जी कृष्ण भक्त बन गए, जीतेगा कौन दोनों में? अरे भाई फिर भक्त की बात, कहाँ से भक्त बन गए, कैसे? मैं भक्त हूँ योगी का, मैं भक्त हूँ मोदी का, मैं भक्त हूँ शिव का। अखिलेश काहे के भक्त भैया? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ आदमी जल्दी भक्त बनता है, और वो भी ढंग से नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या बाप ने दिया था उसको। कह रहे कृष्ण जी ने आशीर्वाद दे दिया सपने में आके। हाँ, कृष्ण जी ने आशीर्वाद दे दिया सपने में आके। ऐसा है कि बहुत पहले इस तरह के आशीर्वाद लोगों को मिला करते थे। हमको तो हमारे राम जी ने कहा कि सगरी खीर तू ही खा घरी हो, तो वह हाल उनकर बा। अब वो खीर खाते रहे। शर्म आनी चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने के लिए। यही मुलायम सिंह यादव है, इन्होंने क्या कहा था, इतनी सीट तो उस समय कम नहीं आई थी जब हमने राम भक्तों में गोलियां चलवाई थी। ऐसे नेताओं को शर्मनाक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो हिंदू के ऊपर गोली चलाने का काम करता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ उसी राम मंदिर को बनवा करके पूरे देश में एक संदेश देते हैं। ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ को सतत नमन है, इस पूरे देश को जो इस राष्ट्रवाद का बुलंद को ऊंचा कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी जो बात करते हैं अखिलेश जी की, सपने में आ रहे हैं, सपने में तो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। वो सपने से आने से कुछ नहीं होता है, धरातल पर रहिए। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। एक गुंडा, मवाली, माफिया और आतंकवादी की सरकार निस्त्राभूत हो चुकी है और सिर्फ बीजेपी का कमल खिलने वाला है पूरे 403 विधानसभाओं में। या बस मेरा कहना यही है, हाथी मर गई जाले में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथ तो बह गया पहले नाले में, अब तो कमल खड़ा या खाले में।